हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रशासनिक शब्दावली प्रीवियस ईयर की हम इसे कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। इस पे हम लोग 4 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम 2014 तक की जो आपकी एग्जाम हुआ 2014 में हुआ था, 2016 में हुआ था, फिर 2017 में और इसके बाद 2021 में जो भी लास्ट टाइम हुआ था उनकी प्रशासनिक शब्दावली जो 5 इंग्लिश टू हिंदी आती हैं और 5 हिंदी टू इंग्लिश आती हैं उन्हें हम कवर कर चुके हैं। उसी सीरीज का ये अगले वीडियो जो 2013 में जो आपका यूपीपीएससी आरओ का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उस पर हम देखने वाले हैं कि आपके कौन कौन से शब्द है जो कि आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए इंग्लिश टू हिंदी को कवर कर लेते हैं। ठीक, इंग्लिश टू हिंदी को कवर करेंगे। देखिए पहला आपका शब्द जो आया था 2013 वाले एग्जाम में यह आया था क्या? सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव। ठीक, इसके बाद दूसरा शब्द आया था सुपरिटेंडेंस। इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी होनी चाहिए, अच्छी लंबी भी है तो इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, सुपरिटेंडेंस। इसके बाद तीसरा शब्द आया था इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन। ठीक, इसके बाद चौथा शब्द था आपका क्या? इंसिडेंटल। क्या था? इंसिडेंटल। इसके बाद पांचवा शब्द जो था वो क्या था? डुप्लीकेटिंग। डुप्लीकेटिंग। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए इनकी अब हिंदी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सब्सटेंटिव की हिंदी क्या होती है? सब्सटेंटिव की इसका हिंदी होता है मूल पद। ठीक है, क्या होता है? मूल पद। इसके बाद सुपरिंटेंडेंट का मतलब क्या होता है? अधीक्षण। क्या होता है? अधीक्षण। इसके बाद इम्प्रोवाइजेशन का होता है काम चलाऊ व्यवस्था। काम चलाऊ व्यवस्था। ठीक है, या तो इसे एक शब्द और कहते हैं तात्कालिक व्यवस्था। क्या कहते हैं? तात्कालिक व्यवस्था भी इसे कहते हैं। ठीक है, इस पर देखिए इंसिडेंटल का मतलब होता है आपका आकस्मिक। आप अगर करंट अफेयर वगैरह फॉलो करते हैं इंग्लिश को, यदि थोड़ा बहुत भी जानकारी, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इसे हम आकस्मिक या फिर प्रासंगिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रासंगिक। इसको देखिए डुप्लीकेटिंग का मतलब होता है आपका क्या? नकल। ठीक, इसका एक और शब्द होता है अनुलिपिकरण। क्या होता है? अनुलिपिकरण। अब इसको देखिए बात कर लेते हैं हम हिंदी टू इंग्लिश की। इसकी हिंदी टू इंग्लिश की अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए हिंदी टू इंग्लिश में आपको पहला शब्द जो आया था क्या आया था? अनुस्मारक। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये आपका 2021 के आसपास में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद अपमिश्रण है। आपका मिश्रण हो गया। इसके बाद तीसरा शब्द जो आया था ये आया था क्या? करारोपण। आप लोग यदि करंट अफेयर वगैरह फॉलो करते होंगे तो करारोपण आपने कई बार सुना होगा। चौथा शब्द क्या है? अनुसचवीय। अनुसचवीय। इसके बाद अगला शब्द क्या है आपका? पुनर्वियोग। पांचवा शब्द है आपका पुनर्वि। यहाँ पर माफ करिएगा, पुनर्वियोग नहीं है ये, पुनर्विनियोग है। क्या है? पुनर्विनियोग है। ठीक, तो यहाँ पर अब इनकी इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए अनुस्मारक का मतलब होता है आपको, यानी इसका याद दिलाने का मतलब है, तो ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर इसका मतलब होता है। इसका जो आप मिश्रण का मतलब होता है एडल्ट्रेशन। एडल्ट शब्द से ये बना है। ठीक है, एडल्ट्रेशन। करारोपण टैक्सेशन इसे कहते हैं, टैक्सेशन। इसके बाद आपका अनुसचिवीय है जिसे हम मिनिस्ट्रियल कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्रियल। इसको देखिए पुनर्विनियोग का मतलब होता है री एप्रोप्रिएशन। री एप्रोप्रिएशन। ठीक, ये आपका शब्द हो गए।
तो यहाँ पर देखिए ये आपके 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसकी है कि आपके कौन कौन से इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में शब्द आए थे। देखिए हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी में आपका सब्स्टेंटिव आया था जिसका मतलब है मूल पद। इसके बाद सुप्री इंटेंडेंस आया था जिसका है अधीक्षण मतलब। इसके बाद देखिए इम्प्रोवाइजेशन जिसका मतलब है काम चला व्यवस्था या तात्कालिक व्यवस्था। इंसिडेंट यानी आकस्मिक या प्रासंगिक। इसके बाद है डुप्लीकेटिंग, इसका मतलब है नकल या अनुलिपिकरण। हिंदी टू इंग्लिश में देखिए अनुस्मारक आता है जिसका मतलब है रिमाइंडर। इसके बाद है अपमिश्रण जिसका मतलब है एडल्ट्रेशन। इसके बाद आपका करारोपण जिसका मतलब है टैक्सेशन। इसके बाद आपका आता है अनुसचिवीय, इसका मतलब है आपका मिनिस्ट्रियल। इसके बाद है पुनर्विनियोग जिसका मतलब है आपका री एप्रोप्रिएशन। ठीक, ये इंग्लिश में इसके शब्द हो गए। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है। इन्हें आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके कैसे प्रशासनिक शब्दावलियाँ आती हैं। जैसे देखिए एक या दो वीडियो और आएंगी, इसके बाद हम लोग जो एक सीरीज चलाएंगे प्रशासनिक शब्दावली की, जिसमें मैं आपको लगभग 300 से 400 के आसपास प्रशासनिक शब्दावलियां करा दूंगा कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपका 10 नंबर की आती है, 5-5 नंबर की 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 20 नंबर की टोटल आपकी प्रशासनिक शब्दावलियां आती हैं, जो आपके एग्जाम में मेरिट बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। और 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो पूरे नंबर मिलते हैं, इस पर कटने का कोई सवाल नहीं रहता। तो इनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको मेरिट बढ़ाने में अच्छा खासा फायदा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हो गई, और यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी पर आप लोगों के लिए एंशियंट हिस्ट्री पूरी करा दी गई है इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और मिडिवल हिस्ट्री आपकी चल रही है वो भी आपकी 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।